हेलो गाइस, मैं सर सावन राठौर फ्रॉम कोटा। हमने पिछली वाली वीडियो में 8th क्लास की 1.1 एक्सरसाइज को पढ़ लिया था। आज हम 1.2 की बात करते हैं, तो इसमें हम क्वेश्चन में ही समझते हुए चलेंगे क्या दिया हो। इसमें हमें दिया हुआ है संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होती है मैं आपको समझा देता हूँ, फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। संख्या रेखा देखना, ऐसी लाइन होती है जिसको संख्या रेखा कहते हैं। ये रेखा जो है हमारी संख्या रेखा है। इसका जो दो पार्ट होते हैं, दायां यानी राइट और बायां लेफ्ट। ठीक है, दायां भाग जो होता है हमारा वो पॉजिटिव, मतलब यहाँ धनात्मक मान बढ़ता है हमारा, और बायां भाग जो होता है वो हमारा ऋणात्मक यानी नेगेटिव। यहाँ धनात्मक लिख देते हैं। ठीक है, आपको यदि ये समझ में आएगा तो आप काफ़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे इधर 1 की बात करें, इधर 1 2 3 4 5 डेज बढ़ता रहेगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 डेज बढ़ता रहेगा। ठीक है, यदि आपको डिवाइड वाले, जैसे फॉर एग्जांपल की बात करता हूँ मैं, 1/2 दे दिया और -3/2 दे दिया, आपको ये प्रूफ करना है। तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले रेखा नहीं, आपको ये जब नंबर लाइन पर डिनोट करना है तो सबसे पहले आप रेखा बनाइए 0 1। अब देखना, पहले काउंटिंग लिख दिया 1 2 3 4 जो भी है, इधर भी 1 2 और 3। देखना अब हमारा इधर माइनस वाला चलता है तो माइनस वाले की बात कर लेते हैं। अब डिवाइड में हमने जो फिक्स किया है वो फिक्स कर दीजिए आप सभी के, जैसे 2 2 2 2 2 2 2 और 2। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लीजिए। इसका देखना मान भी हमारा 1 आएगा, इसका 2 आएगा, यहाँ -1 आएगा। देखना क्यों आएगा, इसको सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अब हमें 1/2 पर ये आपने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पर, और -3/2 -3/2 यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब हम क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन में आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखना क्वेश्चन नंबर 1, इस वाली एक्सरसाइज में हम इस प्रकार से ही सॉल्व करेंगे। तो देखना क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया हुआ है उसमें 2 दिए हुए हैं, 7/4 और -5/6। तो देखना नंबर लाइन बना लेते हैं हम। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में नंबर लाइन में यहाँ पर बनाऊंगा, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। देखना इसके सॉल्यूशन देख रहे हैं, पॉजिटिविटी है तो अपन 0 यहीं से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, इधर नेगेटिव मान होगा, नेगेटिव है ही नहीं हमारे पास में। तो देखना 1 2 3 4 5 6 और 7, मैक्सिमम 7 है नोमिनेटर, यानी अंश हमारा कितना है 7 है। हर में अब क्या कर दो, 7 4 है, फिक्स कर दो। क्लियर है। अब उसके बाद में देख 7/4, ये 4/4 पर एक मान होगा हमारा, 7/4 हमारा ये रहा, ये हमारी नंबर लाइन बन गई। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं इसी का। अब हमारी जो नंबर लाइन है उसमें नेगेटिव मान है, तो मैं 0 इधर लेता हूँ, उसके लेफ्ट हैंड साइड पर लिखता हूँ। ठीक है, बाएं तरफ लिखता हूँ, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 और -7। ठीक है, -5/6 है, 6 है डिनोमिनेटर में हर, तो सभी में फिक्स कर दो। ठीक है, हम कहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर। ठीक है, ये वाला पार्ट जो सोल्व होगा आपका कितना बनाएगा, -1। ठीक है, और ये हमने नंबर लाइन पर डिनोट कर दिया। ठीक है, काफ़ी इजीली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, उसको भी यहीं पर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इस पर हमें दिया हुआ है -2/11 -5/11 -9/11 को नंबर लाइन पर डिनोट करना है संख्या रेखा पर। देखना तो -2/11 -5/11 -9/11। तो देखना हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ते हुए चल रहे हैं हम। किसमें माइनस में जा रहा है तो 0 इधर से ले लेते हैं। डिनोमिनेटर सबका फिक्स है, मतलब हर सबका फिक्स है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9। मैक्सिमम यही है बड़ा, डिनोमिनेटर सबका फिक्स है, 11 हर सबका फिक्स है। अब हमारा -2/11 कहाँ पर है, इस पर डिनोट कर दिया हमने। -5/11 यहाँ पर है, -9/11 यहाँ पर है।
ये नंबर लाइन बन गया हमारा, ठीक है, संख्या रेखा। इजीली आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐसी 5 परिमेय संख्याएं लिखी है जो 2 से छोटी हो। अब परिमेय संख्या जिनको p बटे q के रूप में लिखा जा सके, 2 से छोटी। देखना 2 से छोटी बात करते हैं हम, हमें यूं फिक्स नहीं है, 2 से छोटी बतानी है बस आपको। तो परिमेय संख्या देखनी है, परिमेय संख्या जो कौन सी, 2 से छोटी। अब 2 से छोटी तो हमारा कितना है, 1.5 भी 2 से छोटा है, 1 बटे, इसको हम क्या लिखते हैं, 3 बटे 2, छोटा है इससे, तो 3 बटे 2 भी तो एक परिमेय संख्या है। 1 इससे छोटा है, 1 बटा 1 लिख सकते हैं। 0 भी एक परिमेय संख्या है, माइनस 1 बटे 2 भी एक परिमेय संख्या है, और माइनस का 1, कितनी हो गई, 1 2 3 4 5, ये आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 को लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, माइनस 2 बटे 5 और 1 बटे 2 के मध्य 10 परिमेय संख्या, 10 परिमेय संख्या एक लाइन में करेंगे। इसको देखना काफी इजीली, आप सबसे पहले एक चीज फिक्स कर लो, जो हर है ना, हर उसको बराबर लेके आओ, ठीक है। यदि मैं 10 पर लेके आता हूं, देखना -2 को यदि मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं और 5 को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूं, एज इट इज इसको भी और लगा रहने देता हूं अभी, इसको भी यदि मैं 5 से और इसको नीचे 5 से, देखना 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कर सकते हैं, ठीक है। क्यों कर रहा हूं अभी समझ में आने वाला है। 4 बटे 10 और 5 बटे 10। अब देखना इनके बीच में यदि परिमेय संख्या देखेंगे तो 4 इधर से दिखाई देगी और 5 उधर से दिखाई देगी, 9 ही दिखाई देगी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा और बढ़ा रहा हूँ, तो क्या कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर अभी 2 से गुणा किया है और यहाँ पर 5 से गुणा किया है। अब मैं और 2 इंक्रीज कर रहा हूँ, इसमें -4 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ताकि 2 से 2 कट सकें। और यहाँ पे भी 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और 10 को भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी भी डिनोमिनेटर फिक्स ही रहेगा, देखना माइनस के 8 बटे 20 और इसमें कितने हो जाएंगे, 10 बटे 20। अब देखो 10 परिमेय संख्या आपको इजीली दिखाई दे जाएगी। कैसे दिखाई देगी, -8 से बड़ी और इससे छोटी, तो इससे बड़ी क्या हो जाएगी, -7 बटे 20, -6 बटे 20, -5 बटे 20, -4 बटे 20, -3 बटे 20, -2 बटे 20, -1 बटे 20, फिर कितना आएगा 0, ठीक है। फिर उसके बाद में 1 बटे 20, 2 बटे 20, कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, आंसर। यदि आगे आपसे पूछा गया हो तो लास्ट एंड फाइनल कहाँ तक जाएगा, 10 बटे 20 तक, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हुआ, -8 बटे 20 से, इसके बीच की परिमेय संख्या कितनी हो गई, 10, ठीक है। यदि आपसे 20 पूछता है, इन दोनों के बीच में 20 नहीं है, तो आगे भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं, यह भी कंसेप्ट इसके बाद वाले क्वेश्चन में इजीली समझ में आएगा, क्योंकि सभी में यही कंसेप्ट लगाने वाला हूँ मैं, ठीक है। तो इजीली समझेंगे हम इसके बाद वाले क्वेश्चन में। देखना क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 भी हमारा काफ़ी इजी, देखना क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 5 है उसमें हमारे पास 3 क्वेश्चन है, तीनों लिखने वाला हूँ मैं एक साथ। क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 2 बटे 3 और 4 बटे 5। सेकेंड जो है -3 बटे 2 और 5 बटे 3, और नेक्स्ट है हमारे पास में 1 बटे 4 और 1 बटे 2। देखना के बीच 5 परिमेय संख्या बतानी, सभी में 5 परिमेय संख्या, तो यहाँ लिख देते हैं 5 परिमेय संख्या, यही लिखना है हमें, 5 परिमेय संख्या। तो देखना 2 बटे 5 को मैं ले रहा हूँ, फर्स्ट वाले कैंडिडेट को ले रहा हूँ मैं, इस वाले पार्ट को, तो देखना इस वाले पार्ट को यहाँ कर देता हूँ। हमें 5 परिमेय संख्या बतानी, तो सबसे पहले आप फिक्स कर लो कि डिनोमिनेटर फिक्स से लेके आओ, मतलब हर को क्या कर रहा हूँ, बराबर लेके आओ। तो 2 को यदि मैं बराबर कब आ सकते हैं, 15 हो, यहाँ पर 3 से गुणा कर देते हैं, इसको तो 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इसको क्या कर देते हैं, उधर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर नीचे। क्यों कर रहे हैं, ताकि डिनोमिनेटर बराबर आ जाए, मतलब हर बराबर आ जाए हमारा। 10
10/15 और 12/15। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में आप जब परिमेय संख्या देखेंगे तो काफी आपको थोड़ा क्या होगा, टाइम लगेगा। कैसे 11 12 का भी इजीली आ गया। अब मैं इसको यदि मैं 10 को ऐसे चीज से मल्टीप्लाई, जैसे 2 से मल्टीप्लाई करूं 15 × 2, और इसको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। पहले हमने 5 से किया था नोमिनेटर बराबर करने के लिए, अब थोड़ा बड़ा करने के लिए हमने क्या कर रहा है, इसको दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं अभी देखना, 20/30 और 24/30। अभी भी क्या आपको ये बराबर दिखाई दे रहा है, ये काफी देखना 21 22 23, 23 के बाद में 24 आएगा डायरेक्ट, तो आपको दिखने में दिक्कत होगी। तो वापस क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो वापस। क्यों करना है, ताकि ये संख्या ऊपर वाली बढ़ जाए, जिसके बीच में 5 से ज्यादा का गैप आए, क्योंकि मैं 5 चाहिए। तो देखना 30 × 2, ताकि उधर के हर और अंश दोनों बराबर चले, हर दोनों के बराबर चलने चाहिए। 24 × 2 × 30, इधर कितना होने वाला है हमारा 40/60, और इसका कितना होने वाला है 48/30। अब देखो गैप बढ़ गया, तो इसके बीच की परिमेय संख्या है 1/60, 41/60, 42/60, 43/60, 44/60 और 45/60। कहाँ तक, हमें तो 5 चाहिए, ये लिख सकते हैं हम 48 से छोटी है और 40 से बड़ी है। ठीक है, इस वाले पैटर्न में भी यही वाला लगाने वाले हैं हम। तो देखना पहले सबसे पहले वो बराबर लेके आओ, तो -3 × 3 कर दो यहाँ पर, 2 को 3 से, और इधर क्या कर दो 5 को 3 से, 5 को 2 से और 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नोमिनेटर बराबर हो जाएंगे। -9/6 और 10/6। अब नोमिनेटर बराबर आ गए हमारे, मतलब डिनोमिनेटर क्या बराबर आ गए, हर हमारे बराबर आ गए। अब देखना इन दोनों के बीच में, जैसे -9 से बड़ी संख्या की बात करूं, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, यही होगी 5 बड़ी में संख्या। तो इससे तो बड़ी है और इससे छोटी है, इनके बीच की। नेक्स्ट की बात करते हैं, लास्ट 1/4, इसको क्या कर दो, इसको 4, इसको 2 से गुणा कर दो, नहीं 5 चाहिए ना, तो इसको अपन 2 से गुणा कर देते हैं दोनों से, और इसको 4 से गुणा कर देते हैं ऊपर नीचे, 2/8 और 4/8, इनके बीच में परिमेय संख्या वापस 2 से गुणा कर दो, और 4 × 2/8 × 2 कितना हो जाएगा 4/16 और 8/16। अब परिमेय संख्या दिख रही है क्या, अभी 5 नहीं दिख रही है, 5 6 7 8 नहीं दिख रही, वापस 2 से गुणा कर दो, और 8 को भी 2 से गुणा कर दो, 16 को भी 2 से गुणा कर दो। क्यों, ऊपर नीचे करने से क्या होता है, इक्वेशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किसी भी प्रश्न में यदि आप हर और अंश में दोनों में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखना 8/32 और 16/32, अब दिख रहा है हाँ 9/32 से बड़ी होगी, 10/32, 11/32 और 12/32 और 13/32। हमसे 5 पूछा गया था, इसलिए हमने इसके बीच में 5 ही देखा। ठीक है, इजीली आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। आपको इजीली बनाना है ये, फिर से सीखने के लिए आप इसको बैक करके वीडियो को देख सकते हैं। यदि किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो, ये इजी पैटर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। देखना -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या। अब देखना -2 से बड़ी देख लेते हैं हम। -2 से बड़ी क्या होती है, माइनस का 1.5 भी होता है, जिसको हम क्या कहते हैं -3/2। यदि 2 और 1 कितना हो जाएगा 3/2, तो इसको ये भी कहते हैं हम। फिर -1, माइनस का आधा, फिर 0, फिर -1/2, सॉरी +1/2 होगा हमारा, क्योंकि उधर प्लस में चलने लग गया हम फिर। ठीक है, तो देखना 1 2 3 4 5 ये आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 को भी ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 3/5 और 3/4 के बीच 10 परिमेय संख्या। देखना तो हम वही कॉन्सेप्ट
अपना है, इसको 4 से गुणा कर दो सबसे पहले और इसको 5 से। 12/20 और 15/20। अब देखना बहुत पास है तो 10 चाहिए हमें, तो वापस 2 से गुणा कर लेते हैं, ऊपर नीचे 2 से गुणा कर रहे हैं। अब हमारा कितना हो गया 24/40 और 30/40। अभी भी हमारा काफी पास है, हमें 10 चाहिए, यहाँ पर 6 का गैप आ रहा है देखना। तो हम क्या कर लेते हैं, वापस से क्या कर लेते हैं, 2 से गुणा कर लेते हैं, स्टेप्स में चलते जा रहे हैं हम। 2 से गुणा कर लेते हैं इधर भी, कितना हो जाएगा 48/80 और 60/80। अब आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। तो देखना 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54/80, 55/80 और 56/80 और 57/80 और 58/80, ठीक है। 10 होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हमारा आंसर क्लियर है। इजीली आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 2। ओके।